हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं यही गुरु पूर्णिमा पर देवगुरु बृहस्पति का तथा राहु महाराज का विशेष आशीर्वाद कर्क राशि के दर्शकों को मिलने वाला है। देखिए 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और ठीक 2 अगस्त को राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यह प्रवेश राहु महाराज का राशि परिवर्तन दिसंबर में करेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन नहीं, फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए राहु महाराज को देवगुरु बृहस्पति के आचरणों पर चलना होगा। देवगुरु बृहस्पति क्या है? शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनको शुभ फल देना ही देना होगा। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक आपके स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, हर एक बात पर चर्चा करेंगे कि किस पर क्या इफेक्ट राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है, कौन से उपाय आपको करने हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए अब एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि नवंबर 2025 में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया था। ये अपने नक्षत्र 27 में इन्होंने प्रवेश किया था, तब से लेकर अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा, अर्थात एक तो राहु महाराज प्रवृत्ति तो आप सब जानते ही राहु महाराज की, साथ ही साथ में राहु महाराज अपने ही नक्षत्र में होना अर्थात जो है ना, काफ़ी लोगों को लाभ भी हुआ होगा, काफ़ी लोगों को हानि का सामना भी करना पड़ा होगा। आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर इनका गोचर चल रहा है, जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जिंदा तो हैं किंतु आप मरे के समान। इस समय इस तरीके की परिस्थितियाँ नवंबर 2025 से आपको देखने को मिल रही होंगी। अष्टम भाव आपके रुकावट का स्थान है, इसलिए कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें रुकावट का सामना अत्यधिक आपको करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ रुकावट के साथ ही साथ में अष्टम भाव, जो अष्टम भाव है ना, ये भी दर्शाता है, खर्च को भी दर्शाता है। तो खर्च, क्योंकि खर्च इसलिए कि आपके राहु महाराज की दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव, आपके खर्च स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण व्यय खर्च लगा हुआ है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन चीज़ों में आपका व्यर्थ का खर्चा अत्यधिक हो रहा होगा। आपके ठीक धन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हुआ होगा। परिवार से रिलेटेड कोई अशुभ समाचार आप लोगों को हो सकता है कि प्राप्त हुआ हो। परिवार में ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़े, धन से रिलेटेड परेशानियां, क्योंकि धन भाव आपका ये धन भाव भी है। वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे होंगे, लेकिन सामने वालों के व्यक्ति को आपकी बात जहर के समान लगती होगी। चतुर्थ भाव आपके जीवन में सुखों का भाव, इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण एक एक चीज़ में सुखों में कोई भी आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई भी सुख आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, किसी प्रकार के, खासकर वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कुछ परेशानियां का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे देवगुरु बृहस्पति के आचरणों पर चलना होगा। एक चीज़ अवश्य हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने बताया है वो आपके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समस्याएं आपके साथ चल रही हैं या नहीं, कितने % चल रही हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि 2 अगस्त से लेकर और 2027 फरवरी तक राहु महाराज का क्या इफेक्ट रहेगा नक्षत्र परिवर्तन से, इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके हम बात करेंगे करियर और नौकरी की, इसमें क्या प्रभाव राहु महाराज आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि नौकरी में अचानक बदलाव की संभावना आपकी बन सकती है। कुछ लोगों का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि स्थान परिवर्तन हो सकता है कुछ लोगों का नौकरी से संबंधित, जबकि कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिलती हुई नजर आएंगी, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां नौकरी से रिलेटेड मिलती हुई इस बीच में नजर आएंगी। जो लोग रिसर्च, मेडिकल, बीमा, टैक्स, ज्योतिष या गुप्त सेवाओं का तकनीकी क्षेत्रों पर काम करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभदायक होगा। जो लोग किस में काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं, बीमा में काम करते हैं, टैक्स से संबंधित कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, गुप्त सेवाओं का या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ अब नजर आएगा इस नक्षत्र परिवर्तन से। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं व्यापार से संबंधित क्या इफेक्ट राहु महाराज का पहुंचता हुआ नजर आएगा। अचानक
व्यापार में अचानक लाभ होते हुए नजर आएंगे और खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी दोनों चीज़ों की संभावना रहेगी। व्यापार में अचानक लाभ भी होगा और साथ ही साथ में खर्च भी होगा। यदि साझेदारी में या व्यापार में आप साझेदारी करते हैं तो सोच समझ कर निर्णय लें। अगर पार्टनरशिप में आप कार्य करते हैं तो उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से कुंडली का परामर्श अवश्य करवा लें। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। बात करेंगे हम आपके धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, धन में आपके क्या रहेगा। तो अचानक से ध्यान दीजिएगा, अचानक धन लाभ के योग आपके बन सकते हैं। जैसे आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, विरासत किसी की मिल सकती है, बीमा या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आर्थिक योजनाओं को बनाकर चलना आप लोगों के लिए अति आवश्यक रहेगा। आर्थिक योजनाओं बनाकर ही आप आगे बढ़ें तो इस नक्षत्र का आप पूर्ण तरीके से लाभ उठा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ परिवार की बात करते हैं। परिवार में क्या इफेक्ट राहु महाराज का रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उसी के साथ ही साथ माता पिता की सेवा करें और घर के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो धैर्य से उसका समाधान निकालें, धैर्यपूर्वक, जल्दबाजी में नहीं, धैर्य से उसका समाधान निकालें और उस विवाद को समाप्त करें। अब हम चर्चा करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रेम और वैवाहिक जीवन में फंसे हुए हैं, शादी से पहले प्रेम करते हैं या फिर वैवाहिक जीवन में, उन लोगों के लिए चर्चा करेंगे। तो जीवन साथी के साथ विश्वास बनाए रखना इस नक्षत्र में बहुत ज़रूरी होगा। छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, छोटी बातों को बड़ा जो है विवाद ना बनने दें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई भी गलत निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस नक्षत्र से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करना होगा आपको। अष्टम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में हल्के में बिल्कुल ना लें। पेट, गुप्त रोग, रक्तचाप, तनाव, दुर्घटना जैसी स्थितियों पर से सावधान रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब हो जाएगा आपका, इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए उपाय क्या करने हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में आपको अवश्य ही बताऊंगा, जिससे ये चीज़ों पर काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, इसके लिए उपाय करते रहें और भोजन का विशेषकर सात्विक भोजन करें। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो रिसर्च, मेडिकल, ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं, समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अब क्या सावधानी आपको बरतनी होगी वो ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। आप जो है ड्रिंकिंग करके जो है वाहन वगैरह ना चलाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें, इस नक्षत्र में ये भी ध्यान रखें। धन का निवेश पूरी तरह जानकारी के बाद ही करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय की बात करें, क्या उपाय करने चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, आराधना करें उनकी, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह आप करें। उसी के साथ ही साथ शनिवार को ओम राघवे नमः मंत्र का जप करें 108 बार शनिवार के दिन। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। गरीबों को काले तिल और नीले वस्त्रों का दान करें, इससे प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा होगा। गुरु और माता पिता का आशीर्वाद रोजाना लें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।